नेक्स्ट क्लास। आज का आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स, फोर्थ स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में आप पढ़ रहे थे कि हाउ वी कैन सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। उसमें आपने फर्स्ट 3 स्टेप्स पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, देन मेकिंग ऑब्जर्वेशंस एंड हाइपोथेसिस। तो फोर्थ स्टेप है मेकिंग डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या था? वो फैक्ट्स और वो रिजल्ट्स, या हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस का एक निचोड़ हमने लिखा था कि अगर ऑब्जर्वेशंस इन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो डिडक्शन क्या चीज़ होगी? डिडक्शन, एज द वर्ड इंडिकेट्स, वी डिड्यूस समथिंग, वी एक्सपेक्ट समथिंग, वी एज्यूम समथिंग। ठीक है, अगर हम हाइपोथेसिस हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि शायद ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम हाइपोथेसिस को ट्रू मान लें, ठीक है, सपोज करेंगे हम बाय मेकिंग डिडक्शंस, हम ये सपोज करेंगे इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू देन दीज कैन बी द पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, तो डिडक्शन क्या है? इट इज एक्सपेक्टिंग some possible results if we assume or suppose the hypothesis is true। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं, पहले हमने क्या देखा था कि हाइपोथेसिस में जो फैक्ट्स हम लिखते हैं, जो स्टेटमेंट हम देते हैं, वो प्रूव नहीं होती। अब वो उस टाइम पे प्रूव्ड नहीं है, वो लेटर ऑन जाके प्रूव होगी। अभी हमने उसकी टेस्टिंग नहीं की, हमने जस्ट उस फैक्ट को मेंशन किया है कि ऑब्जर्वेशन ये चीज़ डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ये फील हो रहा है। ठीक, तो वो सिर्फ जस्ट एक स्टेटमेंट थी, टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव मीन्स जिसके लिए हम 100% श्योर नहीं थे, जो टेस्ट नहीं हुई हुई थी अभी। ठीक है, तो अगर हम हाइपोथेसिस को सपोज करें कि हम कहेंगे सपोज कि हमारी दी हुई स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो इससे ये रिजल्ट्स निकलने चाहिए। ठीक है, तो हम एक गेस लगा रहे हैं अपने रिजल्ट का कि अगर ये ट्रू होती है ना तो ये रिजल्ट आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए हमारी प्रॉब्लम का। ठीक है, ये सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो डिडक्शन इज व्हाट दैट अस बायोलॉजिस्ट इज एक्सपेक्टिंग some possible results if we assume that, or if he assumed that the hypothesis he made is true। ठीक है, अगर तो उसकी हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव हो जाएगी लेटर ऑन, तो पॉसिबल रिजल्ट्स ये हैं, और उन पॉसिबल रिजल्ट्स को हम कहते हैं द डिडक्शन। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें कि जब कोई बायोलॉजिस्ट डिडक्शन करेगा, हाइपोथेसिस से कुछ रिजल्ट्स या कुछ फैक्ट्स को डिड्यूस करेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस करेगा, तो उसमें वो इफ और देन की स्टेटमेंट यूज करता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैं कहती हूँ हाइपोथेसिस है बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है, अगर मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये हाइपोथेसिस जनरेट की थी कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग ईगल, स्पैरो, पैरट और पिजन, इन सब बर्ड्स के मैंने विंग्स देखे हैं। ठीक है, कॉमनली विंग्स दिखने में आ रहे हैं कि सब बर्ड्स के विंग्स होते हैं। तो मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया? वो तो सारा डेटा था कि मैंने ईगल के विंग्स देखे हैं, मैंने ऑल के देखे हैं। ठीक है, इस तरह से तो हमने हाइपोथेसिस क्या जनरेट किया? दैट बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है, लेकिन अभी ये टेस्टेड नहीं है, हमने प्रूफ तो नहीं किया ना अभी तक इसको, हमने सिर्फ एज्यूम किया है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरी ये हाइपोथेसिस, सपोज मेरी ये हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी बाद में जाके, तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो इट मीन्स, इफ करके मैं इसको लिखूंगी, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी अगर यही बात ट्रू है, देन sparrow is a bird because it
हैज़ विंग्स टू, ठीक है, इसके पास भी विंग्स होते हैं। ठीक, तो ये हम आप सपोज करो कि हमारी ये हाइपोथेसिस थी, तो हमने हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हुए जस्ट इसको हमने सपोज किया है कि ये ट्रू हो जाती है, तो हम ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जैसा कि हमारी हाइपोथेसिस कह रही है, जैसे वो प्रेडिक्ट कर रही है, देन स्पैरो इज ऑल्सो अ बर्ड बिकॉज इट हैज विंग्स टू। ठीक है, अगर सारे बर्ड्स के ही विंग्स होते हैं तो स्पैरो को भी एक बर्ड होना चाहिए, क्योंकि स्पैरो के भी विंग्स हैं। ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो आपने डिडक्शन में क्या बताना है? डिडक्शन इज एक्चुअली द एक्सपेक्टेड रिजल्ट विदाउट टेस्टिंग। अभी तक आपने टेस्ट नहीं किया उसको, राइट या रॉन्ग प्रूफ नहीं किया, जस्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर हम हाइपोथेसिस को ट्रू एज्यूम कर लें। ठीक है, टेस्टिंग तो बाद में आएगी इसके। और एक और चीज़ का ख्याल रखना, डिडक्शन में इफ एंड देन की स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर डिडक्शन भी हो चुकी है, साइंटिस्ट ने कुछ assumptions डिड्यूस कर ली है, तो लेटर ऑन वो क्या करेगा? अभी तक हम कह रहे हैं डिडक्शंस जो होती हैं वो भी एज्यूम्ड ही होती हैं, एक्सपेक्ट ही की जा रही होती हैं, 100% श्योर तो कोई भी नहीं होता उसके लिए। तो श्योरिटी कैसे होगी? सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें राइट या रॉन्ग का फैसला हो जाता है कि जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम सपोज कर रहे हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और वो स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन ये सबसे मेन स्टेप है, या आप कह सकते हो कि होल बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड डिपेंड्स ऑन दिस। ठीक है, ये 100% श्योरिटी के साथ किसी भी डिडक्शन को राइट या रॉन्ग डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ये स्टेप। इसमें क्या करना होता है? आपको बहुत सारे आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है। मीन्स आप जैसे मैं वही वाली हाइपोथेसिस लेके चलूँ, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो मैं बहुत सारे बर्ड्स को कलेक्ट करूँगी। ठीक है, आप फिक्स्ड नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फिर उनका डाटा कलेक्ट करूँगी कि मेरे पास सपोज मेरे पास 100 स्पैरोज थी, 100 पिजन्स थे और 100 पैरट्स थे। ठीक है, तो ये तो मैंने अपने लिए मटीरियल इकट्ठा किया। एक्चुअली ये वाले बर्ड्स इकट्ठे करने होंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, फिर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, इस तरह से हम सारा डाटा रिकॉर्ड करेंगे, उनमें से इतने बर्ड्स थे, उनका ये बिहेवियर था, और जो बर्ड्स की नेक्स्ट जनरेशन थी उनके पास भी विंग्स थे। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के बाद वो हाइपोथेसिस राइट या रॉन्ग डिक्लेयर हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी कि ये राइट है या रॉन्ग है। उसके बाद हम कोई एजम्पशंस नहीं बनाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ही फुल एंड फाइनल मान लेंगे इसको। ठीक है, अगर तो वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है, हाइपोथेसिस अगर रॉन्ग प्रूव हो जाता है, डिडक्शंस रॉन्ग प्रूव हो जाती है, नहीं बर्ड्स स्पैरो एक मीन्स हर बर्ड के विंग नहीं होते, कुछ बर्ड्स सपोज करते हैं कि हम कि हमारी डिडक्शन फेल हो गई है और एक्सपेरिमेंट ने कुछ ऐसा प्रूव कर दिया है कि सब बर्ड्स के विंग्स नहीं होते। ठीक है, कुछ बर्ड्स के होते हैं, कुछ के नहीं होते। सपोज हम सपोज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या होगा? डिडक्शन और हाइपोथेसिस फेल हो गए। ठीक है, तब क्या होगा? क्या ये प्रोसीजर रुक जाएगा? नहीं, ये प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होगा। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू हाइपोथेसिस, सेम प्रॉब्लम तो रहेगी ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला, जस्ट रॉन्ग प्रूव हो गया है हमारा मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोबारा से उसी प्रॉब्लम के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, नए सिरे से न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, न्यू डिडक्शंस करेंगे और दोबारा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि वो राइट या रॉन्ग प्रूव हो रही है। फिर रॉन्ग होती है, तो जब कोई रिजल्ट रॉन्ग प्रूव होता है तो वो दोबारा इसी प्रोसेस से गुजरता है नए सिरे से। ठीक है, न्यू हाइपोथेसिस, न्यू ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ठीक, लेकिन क्या हो अगर हाइपोथेसिस और डिडक्शंस को एक्सपेरिमेंटल डाटा सपोर्ट कर रहा हो, तब क्या होता है? हम कहेंगे दैट डिडक्शन और हाइपोथेसिस इज राइट, वो प्रूव हो गई है, वो जस्टिफाई हो गई है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा ने उसके हक में फैसला दिया है कि वो बिल्कुल सही थी हमारी अजम्पशन। ठीक है, तो अगर वो राइट प्रूव हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अभी तक ये साइंटिफिक मेथड कंप्लीट नहीं हुआ, हम उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को
समराइजेशन, समराइज करेंगे उसको, जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं, हमें तो पता चल गया है कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसको डिनाई कर रहे हैं हाइपोथेसिस को। तो जो भी रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को हम समराइज करेंगे। अगर वो उसको प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। उन्होंने एक हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया है, ठीक है, तो हमें इस डाटा का रिकॉर्ड रखना चाहिए। और हम क्या करेंगे, उसको, उसके रिजल्ट्स को समराइज करेंगे। मीन्स उनको टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे। इतने पैरेट्स थे वगैरह वगैरह, जो भी हमारा डाटा है उसको एक अरेंज्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर जैसे रिजल्ट होता है, वन लाइन रिजल्ट होता है कि इस सारी डिस्कशन से ये रिजल्ट निकला है, बिल्कुल उस तरह से एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो हम रिजल्ट्स को समराइज करेंगे, ठीक है, कंक्लूजन्स निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, समराइजेशन के बाद क्या होगा, अभी भी ये सारा डाटा सिर्फ उस साइंटिस्ट के पास है जो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ठीक। अब तक प्रूफ भी हो गया और उसने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज भी कर लिया, ठीक है, समराइज भी कर लिया। अब क्या होगा, वो उसको पब्लिश करेगा, पब्लिशिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। ये है लास्ट स्टेप साइंटिफिक मेथड का। साइंटिफिक मेथड यहाँ तक नहीं रुक जाता, जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो राइट हैं या रॉन्ग है। रॉन्ग है तो वो प्रोसेस रिपीट होगा, राइट है वो रिजल्ट्स प्रूव हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंट उन ऑब्जर्वेशंस को, हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उस रिजल्ट को, उस सारे डाटा को हमने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को समराइज करना है, अरेंज्ड फॉर्म में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, समराइज करना है, सॉर्ट आउट करने का ये मतलब है। फिर उस रिजल्ट को पब्लिश करना है। पब्लिशिंग का मतलब है साइंटिस्ट के लिए डिफरेंट जर्नल्स होते हैं जिनको हम मैगजीन्स कह सकते हैं या बुक्स कह सकते हैं। वो जर्नल्स पीरियोडिकली, मंथली या ईयरली वो बार बार न्यू पब्लिश होते हैं। जैसे इस साल जिस भी साइंटिस्ट ने जो भी काम किया है वो उसको जर्नल के पास भेजेगा और वो जर्नल जब पब्लिश होगा तो उसके अंदर उसका वर्क, उसका एक्सपेरिमेंट उसके अंदर लिखा हुआ होगा, जैसे आर्टिकल लिखा होता है, आर्टिकल के फॉर्म में, अरेंज्ड फॉर्म में उसका पूरा एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स लिखे होंगे। और फिर उसको सारे साइंटिस्ट और दूसरे लोग पढ़ेंगे और फिर वो उसको टेस्ट करेंगे। वो खुद से वो भी उसको टेस्ट करेंगे। अगर उनके टेस्ट करने से भी वो राइट या रॉन्ग प्रूव होता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक एक साइंटिफिक मेथड कंप्लीट होता है, ठीक है। पब्लिश करने का मतलब है कि सबको ओपनली अलाउ करना कि इन एक्सपेरिमेंट्स को, सॉरी, इन हाइपोथेसिस को राइट या रॉन्ग आप भी प्रूव कर सकते हो। तो वो सब भी उसको राइट या रॉन्ग प्रूव करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब दूसरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके ऊपर, एक दफ़ा वो राइट प्रूव हो चुकी है लेकिन दूसरे साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो उसको खुद चेक करना चाहते हैं कि वो राइट है भी या नहीं, किसी और तरीके से कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करके उसको राइट या रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर फिर भी वो रिपीटेडली फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, वो राइट हो गई, ठीक है, दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट ने फिर उसको प्रूव किया, ठीक है, फिर से किसी ने एक्सपेरिमेंट किया रिपीटेडली उसके रिजल्ट्स के ऊपर, उसके रिजल्ट्स फिर प्रूव हो गए, ठीक है। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अगर उसके उस हाइपोथेसिस को बार बार सपोर्ट कर रहे हैं, वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो रही, तो लेटर ऑन वो एक यूनिवर्सल रूल सा बन जाएगा। हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद और बार बार प्रूव होने के बाद हाइपोथेसिस is now a theory, ठीक है। थ्योरी क्या होती है, आप कह सकते हो कि थ्योरी बहुत ज़्यादा रिलायबल फॉर्म है, उन फैक्ट्स की एक रिलायबल फॉर्म है। रिलायबल कैसे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जब थ्योरी को भी लोग बार बार टेस्ट करते रहेंगे, अगेन एंड अगेन इसकी टेस्टिंग होती रहेगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तब भी रॉन्ग प्रूफ ना हुई, तो फिर ये यूनिवर्सल रूल बन जाएगा,
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉ। लॉ क्या होता है? कानून। और कानून क्या होता है? जिसको सब मानते हैं, ठीक है।